हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का पूरा प्रोसेस हमने सीखा। अब मैं इस वीडियो में हम लोग या इस वीडियो के ऑनवर्ड क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। एक दो वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर था वो कैसा था, डी एन वाई बाई डी एक्स एन। और ऑब्वियस ही बात है, हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो दिस, और यहाँ पे k1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस उसी तरीके से k2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस इस तरह से यहाँ पे के एन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये था मेरा एक्चुअल जो जनरल हम लोग लिखे थे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहाँ पे k1 k2 kn क्या है, कांस्टेंट्स हैं। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में जो आप लिखे थे, तो कैसे लिखे थे, डी एन, ठीक है, प्लस k1 डी एन माइनस वन प्लस k2 डी एन माइनस टू प्लस इस तरह से प्लस डॉट डॉट के एन, और यहाँ पे हमने y बाहर ले लिया था, दिस इज इक्वल टू एक्स। और इसको मैं क्या किया था, याद करिए थोड़ा, इसको मैंने लिखा था फंक्शन ऑफ d ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते थे, एफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। तो एक्चुअल मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये जो मेरा था ना, एक्चुअल ये था, इसको शायद हमने स्टार लिखा था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैंने डबल स्टार लिख दिया। मतलब ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे हमने जो सिंबल यूज किया था डी बाई डी एक्स के लिए कैपिटल डी। ठीक, अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैंने क्या बोला था, याद करिए, जब सी एफ निकाल रहे थे इस एक्स को जीरो कर दे रहे थे ना, तो याद करिए एफ डी वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका सोल्यूशन होता था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे जितना इसका ऑर्डर है। अगर एन ऑर्डर है तो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 याद करिए हमने किया था। ठीक, मैंने वहां पे ये भी बताया था कि जो ये एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे मान लीजिए डबल स्टार, इसके दो पार्ट में सोल्यूशन थे, एक CF और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो CF तो समझ गए हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल में बार बार बोल रहा था कि इस पूरे डिफरेंशियल, मतलब यहाँ पे x को भी लेके इंक्लूड करके हम सॉल्व करते हैं। दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। CF जो होता है, अगर ये मेरा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका सोल्यूशन दो पार्ट में आता है, एक CF दूसरा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF क्या होता था, इस x को जीरो करके, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, और इसी CF में ही n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते थे। ठीक, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मैंने बोला था कि इस x को इंक्लूड करते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, जो कुछ भी आता है इसके सोल्यूशन, मतलब CF में आता है n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ इसका सोल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल में केवल और केवल फंक्शन ऑफ x एज ए सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब ये चीजें अगर बिल्कुल दिमाग में अगर बैठ गई हैं आपके, तो अब मैं आता हूँ, एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। और ध्यान दीजिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर का सॉल्यूशन में का जो तीन प्रोसेस मैंने बताया था, या तीन मेथड्स, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, याद करिए। तो मेथड ऑफ ऑपरेटर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसी एफ डी को ही हम, यहाँ पे जो डी ले रहे हैं ना, ये डी, ठीक है ना, तो
इस डी के टर्म में ये जो एफ डी आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी मतलब ये पूरा ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन है और वो है क्या, इनवर्स ऑपरेटर का। यहीं पे आपको समझना है क्या, इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है ना, इनवर्स ऑपरेटर ये क्या होता है जरा समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, ठीक है। सो अब मैं आता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि कोई भी कांस्टेंट कंटेन नहीं करेगा। मैं इनवर्स ऑपरेटर को पूरा मतलब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन मतलब y की क्या वैल्यूज होंगी ऐसे समझिए। अब ये सी बात है, वो फंक्शन के टर्म में आएगा सच दैट ये x दे दे। तो यहां पे जरा अगर ऑब्जर्व करें आप, 1/fd, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1/fd और ये x, ये जो टर्म है, ठीक है ना, ये जो टर्म है, इसी को अगर मैं y ले लूं और इस इक्वेशन में जरा रख के देखता हूं, तो रख के देखिए जरा, तो f ऑफ d ये, और y के प्लेस पे अगर मैं इसको लिखूं 1/fd x, ठीक है ना, तो क्या होगा, fd से कैंसिल हो गया, आ गया x, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का। तो यहां से क्या समझ में आता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका y इक्वल टू 1/fd x, ये मेरा इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये इसका सोल्यूशन है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर ये सोल्यूशन है तो यही मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आया कि नहीं। सो दैट मीन्स क्या हुआ, अब यही से समझिएगा कि जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे, वो क्या होता है, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद एफ डी में पूरे को लिख रहा हूं, तो 1/fd, और ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है ना, अब 1/fd इंटू एक्स समझिए ऐसे, या मैं यूं बोलूं 1/fd इस x, जो फंक्शन ऑफ x है, कैपिटल x है, ये फंक्शन ऑफ x होगा, इस पे जो ऑपरेट करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन या जो आता है ना, वही क्या होता है, इसका सोल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो और अल्टीमेट देख रहे हैं कि fd और 1/fd एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेटर्स है। तो वही इनवर्स ऑपरेटर का डिफिनीशन क्या हुआ कि इस fd का, ठीक है ना, इस fd का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, 1/fd। मैं समझा पाया कि नहीं, fd का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, 1/fd, या यूं बोलूं रिवर्स भी चलता है, 1/fd का इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा, fd, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स ऑपरेटर का डिफिनीशन। तो यहां से इस डिफिनीशन से मैंने दो चीजें सीखी, एक तो fd जो मैं लिख रहा हूं इसका इनवर्स ऑपरेटर 1/fd, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मेरा सोल्यूशन क्या आता है, 1/fd x इक्वल टू y। दैट मीन्स इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ये। तो यहां से दो चीजें हमने सीखा। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देगा इस तरह का, CF निकालना आप समझ गए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, ये टर्म, मतलब 1/fd x, ये निकालेंगे, यही मेरा क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं समझा पाया कि नहीं। चलिए अब यहां से कुछ नोट करके मैं लिख देता हूं, नोट मतलब कॉन्सेप्ट भी अगर मैं लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है ना, तो नोट करके। अभी हमने सीखा कि fd का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, 1/fd। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो d मैं लिखा हूं ना, ये d, ठीक, d मेरा क्या होता है, d/dx। तो इसका इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा, इसका इनवर्स ऑपरेटर, तो हमने देखा ना fd का 1/fd, तो फंक्शन ऑफ d, तो यहां पे सिंपली फंक्शन ऑफ d क्या आ रहा है, केवल और केवल d मैं ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1/d, तो इसका इनवर्स ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 1/d, ठीक है ना। और आपने सीखा हुआ है कि ये क्या है, d/dx, तो डेरिवेटिव्स का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। सो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां से एक कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है कि d अगर है इसका मतलब डेरिवेटिव्स, और 1/d है इसका मतलब ये क्या होता है, इंटीग्रल, इसका मतलब इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो d का इनवर्स ऑपरेटर 1/d
और ये 1/d मतलब जब जब मैं 1/d लगाऊंगा मतलब क्या हुआ, मुझे इंटीग्रेट करना है। सो फाइनली अब मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं 1/d लिखता हूं और इसको इस कैपिटल एक्स कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है इस पे ऑपरेट करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट आपको बताया इंटीग्रल। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन एक्स dx। ये चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा। इनवर्स ऑपरेटर के डिफिनीशन से ही मैं बोल रहा हूं कि अगर 1/d आ जाता है और किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे इसका मतलब इंटीग्रेशन निकालना है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत ऐड करिएगा क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स डील कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएंगे। मैं समझा पाया? तो पहला कॉन्सेप्ट जो है ये हुआ, इसको दिमाग में बिठाना है फर्स्ट। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख जाते हैं। कुछ भी देगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1/f(dx) करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, लेकिन बेसिक ही पता नहीं होता कि ये कर क्यों रहे हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है आपको। यहाँ पे एक और टर्म है, जब डिफरेंट जो रूल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूजिंग ऑपरेटर्स, तो वहाँ पे एक और ये टर्म आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1/d माइनस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कांस्टेंट ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अल्फा ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे x ऑपरेट, ठीक है, x पे 1/dx क्या होता है, सिंपली इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पे d में कुछ माइनस कर दिया, ये कांस्टेंट है d माइनस ए एक्स, तो ये क्या होता है याद करिएगा, ये भी इंटीग्रल फॉर्म में आता है, बट इसका थोड़ा सा रूल है, इसका प्रूफ है, प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा, बस याद कर लीजिए। e रेज टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स e रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स dx। ये चीज़ प्लीज़ याद कर लीजिए। ये दो जो फार्मूले मैं यहाँ से डिराइव कर रहा हूँ, आप या आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन दोनों को याद करिएगा, बड़ा यूजफुल होगा। क्या, जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले, ठीक है ना, इधर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो कैपिटल एक्स है इस पे अगर 1/d कहीं पे आ जाता है मतलब सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन अगर d माइनस कोई कांस्टेंट जैसे d-2 आ जाता है, ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं कैसे अप्लाई करेंगे। अगर जैसे इसका भी एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कहीं पे आ गया 1/d और फॉर एग्जांपल ये x है, x की जगह मैंने ले लिया sin x फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या होगा इस रूल से, मुझे इसको सिंपली sin x को इंटीग्रेट कर दे, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लिखिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त कांस्टेंट्स केवल और केवल यहाँ पे आते हैं CF में, पर्टिकुलर इंटीग्रल में नहीं। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए अगर सेम एग्जांपल लेके मैं इसको करने की कोशिश करूं, तो अगर मान लीजिए जैसे 1/d-2 आ गया फॉर एग्जांपल, और सेम एग्जांपल मैं लेता हूं sin x, तो ये क्या हो जाएगा इस रूल से, e रेज की पावर अल्फा की जगह क्या है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की जगह 2 है, तो e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन x मेरा कैपिटल x, ये क्या है sin x ले रहा हूं ना, sin x इंटू e के पावर -2x वो कर दीजिए dx। समझा पाया? तो कैसे इनको ऑपरेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले अगर ये आ जाता है इसका मतलब ये, तो एक एग्जांपल लेके बताया कैसे इवैल्यूएट करेंगे, और अगर इस फॉर्म का आता है ये तो कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे वो भी मैंने बताया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक। अब मैं चलता हूं, अब जो रूल है ना कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो देखिए रूल्स तो यही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये कैपिटल एक्स जो मैं ले रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो कैपिटल एक्स है ना ये फंक्शन ऑफ एक्स है, स्टार्टिंग में हमने सीखा था। तो ये अलग अलग फंक्शन हो सकता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, एल्जेब्राइक फंक्शन मतलब पोलिनोमियल्स आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स हो जाए। तो इस पे डिपेंडिंग जो पर्टिकुलर इंटीग्रल यही होगा ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए ये, तो इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये रूल है। तो चलिए अब यहां पे मैं आता हूं, सीधे सीधे हेडिंग डालूंगा, रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल,
पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, पी आई, ठीक है ना। तो रूल टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। कैसे इवेलुएट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे इवेलुएट करते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना रूल, ये डिपेंड करता है कि ये कैपिटल एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आया है ना, यहाँ पे ये क्या है। ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो हर एक केस के लिए हम डील करेंगे। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि मेरा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में आपका ये है, जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ये डबल स्टार हो जाता है। तो मैं, ये दोनों सेम है, बस सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करने के बाद ये इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो अलग अलग केसेस आएंगे। कैपिटल एक्स क्या होता है इसी पे बेस्ड, तो केस 1, ठीक है ना। अगर इफ जब ये जो कैपिटल एक्स में बोल रहा हूं ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, मतलब ई के पावर फॉर एग्जांपल ax टाइप का हो जाए, ठीक है ना, ठीक। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, सो देन मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पी आई जस्ट अभी आपने सीखा है क्या होता है, 1/f(dx). अब मैं फटाफट इसको करता हूं, तो सीधे सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, 1/fd, ठीक है ना। ये fd क्या है, यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को मैं बोल रहा हूँ fd, 1/fd e टू द पावर ax, e टू द पावर, मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है ना। बस ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, और उस केस में जब ये इवेलुएट करते हैं, जैसे ये हो गया, तो ये फाइनली आंसर क्या देगा, तो ये आंसर जो इसका आता है, आप सिंपली क्या करिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा ये जो d है ना, इसको x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है उससे, तो मतलब जहाँ जहाँ d आएगा उसको आप a से रिप्लेस कर देंगे, और e के पावर ax आप लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि उस केस में जब अगर x ये होगा, तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है ये। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड, अगर मान लीजिए कि fd में d के प्लेस पे a रखेंगे ना, और अगर वो 0 आ जाए, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन जो होता है मेरा फंक्शन ऑफ x में आता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 0 नहीं होना चाहिए ना, इसको 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 0 हो जाता है, तो क्या करेंगे, तो इफ f ऑफ a बिकम 0, रूल यही से स्टार्ट करेंगे, ये होता है, और जैसे ही ये fa 0 हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब fa 0 होगा तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में जो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो fd e टू द पावर ax, यही होगा मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और उस केस में करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, जैसे ही ये 0 आया, अगर नॉन जीरो है तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। fa अगर नॉन जीरो है, लेकिन fa अगर 0 हो जाता है तो करना कुछ नहीं है, यहाँ x से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। और ये जो fd है इसको पहले d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर a रख दीजिएगा d की जगह पर, उसी को मैं लिख रहा हूँ f'(d), प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे e टू द पावर ax। अब यहाँ पे भी रूल है कि अगर ये क्या बोल दिया, d के प्लेस पे a से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर f' भी 0 हो जाए तो यहाँ पे ये तब होगा जब f' नॉन जीरो है। और अगर मान लीजिए कि मेरा f' भी 0 आ जाता है, इफ f' बिकम्स 0, तो उस केस में अगेन मेरा fd क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर ax। यहाँ पे f' भी 0 आ गया, तो फिर से ये निकाल दीजिएगा f''d, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। फिर वही रूल है, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे f'' e टू द पावर ax, और अगेन यहाँ पे f'' जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए ये फिर से f'' भी 0 हो जाता है, तो फिर क्या होगा,
इफ एफ डबल डैश ए भी 0 आ जाए तो फर्दर यही रूल होगा। तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फिर से यहां पे इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश डी, ठीक है ना, और करने के बाद यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फाइनली जो है यहाँ पे a रख देंगे e के पावर ax। अगेन यहाँ पे f ट्रिपल डैश a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से ये 0 हुआ, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 4 और f को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करके a रखेंगे एंड सो ऑन, और तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो है 0, मतलब ये जो क्वांटिटी आ रही है ना ये नॉन जीरो न हो जाए। समझ में आ गया? बस यही रूल है। तो ये सबसे बेसिक है और इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आपके पास ये पूरी प्रॉपर नोट्स हो। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी आपको लगे कि नया सीखने को मिला तभी मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इवन दो इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, इवन इफ यू डिफर विथ माय एक्सप्लेनेशन, देन ऑल्सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो वेयर स्टिल इज द प्रॉब्लम। एनीवेज, अब मैं एग्जाम्पल पे चलूंगा। जो पहला केस हमने किया कि एक्सपोनेंशियल आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो केसेस हमने किए, तो इस पे मैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। तो चलिए यहाँ पे एक आसान एग्जाम्पल क्या है, चलिए पहले मैं एग्जाम्पल कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे एक पहले तो आसान एग्जाम्पल लिखता हूँ। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx, ठीक है ना, प्लस 6, ठीक है ना, 6y, और दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये मेरा इंटीग्रल है, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, CF निकालना होता है, ये रूल जानते हैं आप। मैं आ जाता हूं सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे ना, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखा रहा हूं आपको। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो क्या होगा, रूल आपने देखा था। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y दिस इज इक्वल टू e के पावर x। एफ डी मेरा इतना है, तो क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, ठीक है ना। और ये देखिए कैपिटल X जो थ्योरी में लिख रहे थे वो मेरा एक्सपोनेंशियल आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, 1/, ये देखिए डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 e टू द पावर x। ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो गया फार्मूले से। अब रूल क्या था, अभी जस्ट आपने देखा कि e टू द पावर ax हो तो d के प्लेस पे a रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a मेरा क्या आ रहा है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 1 है यहाँ पे x का कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या होता था, मतलब pi f ऑफ a, मतलब d को मैं a से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे d के प्लेस पे 1 रखूंगा, तो 1 स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 e के पावर x। और देखिए ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 e टू द पावर x, 1/12 e टू द पावर x। ये आपका आंसर हो गया, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर मैं बोलूं कि ठीक है भाई, अब ये तो ठीक है कि ये तो बेसिक हो गया, लेकिन जहां पे ये 0 आ जाया करे ना, तो उस केस में क्या करेंगे, तो वहां पे मैं आता हूं, एक उस पे एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो एग्जांपल फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, यहां पे मैं सिंबॉलिक फॉर्म में, कभी कभी क्या होता है ना सिंबॉलिक फॉर्म में दे देते हैं आपको, तो d+2, ठीक है, d+2 y, ठीक, दिस इज इक्वल टू e के पावर -2x।
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है वो आपके एग्जाम में आ गया। ठीक, मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। चलिए इसको जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो और आसान होगा। चलिए इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मेरा पी आई क्या होगा, बाय डिफिनीशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 1/FD, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कैपिटल X की जगह है ये -2x। दैट मीन्स यहीं पे लिख देता हूँ FD मेरा क्या है D+2 इसका होल स्क्वायर e⁻²x। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रूल ये बोलता है ना कि ये a मेरा यहाँ पे -2 है, जैसे ही यहाँ पे आप रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले पोर्शन को बोलता हूँ, d के प्लेस पे -2 रखेंगे और ये +2 मेरा 0 हो गया, तो रूल फेल हुआ। और रूल फेल होता है तो आपको क्या दिया था कि आप इसको d के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं कोने में करते चल रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर मत लगाइएगा, केवल नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा क्या, बोलिए प्लीज। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2d+2, ठीक है ना, 2d+2। और अगेन जब ये कर डिफरेंशिएट कर दिया और आपने -2 रखा तो अगेन ये 0 हुआ। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? तो इसका अगला स्टेप जो होता वो क्या होता, x 1/f डैश ऑफ -2 e⁻²x। समझा पाया कि नहीं? तो ये मेरा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंस f ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मेरा ये आता, अब अगेन जब रखूंगा डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से रखेंगे तो ये भी 0 हो गया एंड दूसरा भी 0 हो गया ना, तो f डैश -2 भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर देखिए 0 हो गया, तो फिर से इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगेन खत्म हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार करते तो ये x आता, फिर एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट तो x² हो गया, ठीक है ना। और फाइनली जब 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने तो नीचे 2 आया, तो 2e⁻²x। तो अल्टीमेट मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आया, x²/2 e⁻²x। ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ। मैं पूरा समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए मैं जो रूल था कि अगर f ऑफ a 0 हो जाए, आप इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से यहाँ पे a रख देते हैं, लेकिन ये नॉन जीरो होगा तब। लेकिन अगर f डैश a भी 0 हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ फिर से x से मल्टीप्लाई कर देंगे x² और 2 बार डिफरेंशिएट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर 1 टाइम डिफरेंशिएट किया d के रिस्पेक्ट में इसको, तो मेरा ये आया और जैसे ही -2 रखा ये 0 हो गया। फिर क्या करूंगा मैं, अगली बार एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा और जैसे ही डिफरेंशिएट किया मतलब f डबल डैश, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आता है, देखिए 2 ही तो आएगा। 2 आ गया तो मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे x² कर दिया e⁻²x। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है, समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ये था रूल मेरा, ठीक। और जैसे मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ये ना हो कि मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया था, केवल ये सिंपली होता, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता, 1/d+2 e⁻²x होता। तो देखिए जैसे ही रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे -2 रखते ये 0 होता, तो रूल के अकॉर्डिंगली पहले इसको मैं d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, जैसे ही डिफरेंशिएट करता ये 1 आता, यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो फंक्शन आएगा वहाँ पे d के प्लेस पे -2। अब फंक्शन है ही नहीं तो ये 1 ही रख देंगे ऐसे, तो ये मेरा क्या आ जाता, x e⁻²x अगर ये होता। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। समझिएगा, जब स्क्वायर लगा दिया तो इसको मैंने ये किया, जब अगली बार एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ पे तब d+2 आता और जैसे ही रखते तो ये 0 हो जाता। फिर से मैं क्या करता, अब इसको एक बार डिफरेंस मतलब f डबल डैश करते d,
तो एक बार करते और, तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 1 और e की पावर -2x, और जब ये 2 होता तो यहाँ डेरिवेटिव में ये आता, तो ये 2 मैं बाहर रख दिया हूँ, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 e की पावर -2x। यही तो मैंने किया है फाइनल। ठीक है, तो होपफुली अब आपके पास ये मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा, जो कि मैंने आसानी से करने की कोशिश किया। प्लीज बोलिएगा ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकालते हैं केवल नीचे वाले पोर्शन का डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला रूल मत लगाइएगा, यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्यों नीचे को डिफ्रेंशिएट करना है डी के रिस्पेक्ट में। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब होपफुली एक्सपोनेंशियल जब भी आएगा, x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, मतलब कैपिटल X इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालते हैं आप, तो कैसे निकालते हैं वो चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब चीजें क्लियरली आपके पास पहुंच पा रही होंगी। तो पहला केस हमने किया कि जब x जो है यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ट्रीटमेंट कैसे है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मैंने आपको बताया विद 2 एग्जांपल्स। अब आते हैं केस 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, अब देखेंगे ना जब भी एक्चुअल एग्जाम आएगा तो यहाँ पे ये केस से तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और सेकेंड जो है वो और इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला है, लेकिन सेकेंड जो है केस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और केस 2 है क्या, केस 2 ये है, इफ जो मेरा कैपिटल एक्स है ना, ये साइन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल 2 की बात करेंगे, या तो ये साइन इस टाइप का आए ax प्लस बी आए, या फिर ये cos ax प्लस बी इस टाइप का आता है। ठीक है ना, तो अगर ये इस टाइप का आएगा तो यहाँ पे बहुत आसान रूल है, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको बताऊंगा, इस पे 1-2 एग्जाम्पल करके आपको एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। हाँ, इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंचा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।